हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री की क्लासेज लंबी चलेंगी क्योंकि ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें वेटेज बहुत रखता है। 10 से 11% का वेटेज रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। उससे पहले क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप एंड तक वीडियो देखते हो, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शेयर करनी है वीडियो। ठीक है, ये हमारे सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनका भी थोड़ा भला कीजिए। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जियो। ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो। और मैट, जियो का मतलब क्या होता है? इसको अगर दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, जियो और मैट्री। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, और मैट्री का मतलब होता है मापन, पृथ्वी का मापन। ज्योमेट्री का मतलब पृथ्वी का मापन, यानी कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम मापते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उसका मापन करते हैं, तो वो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ज्योमेट्री की क्लास लगभग 20 से 30 क्लास के आसपास पहुंचेंगी हमारी। ठीक है, और यूट्यूब पर वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जो कि आपने सबने पढ़ा होगा। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या? ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। ज्योमेट्री को हम कितने भागों में बांटते हैं? ज्योमेट्री को हम बांटते हैं 5 भागों में। ठीक है, जियोमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को हम कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। तो पहला पार्ट होगा हमारा, पहला पार्ट जो होता है पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम बिंदु, लाइन जिसे बोलते हैं रेखा। ठीक है, और एंगल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोण। ठीक है, ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई। आपके पास दूसरा पार्ट होता है हमारे पास, क्या? ट्राइंगल। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्री, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नंबर 4 होता है हमारे पास, क्या? पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन। और हमारे नंबर 5 होता है, क्या? 5 में होता है नंबर ऑफ सर्कल। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास क्या? सर्कल। अब हिंदी में बता दूं सबको। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, लाइन होती है हमारे पास रेखा, एंगल होता है कोण, ट्राइंगल होता है त्रिकोण, त्रिभुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसमें रोम्बस भी आता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आता है, आयत आता है, वर्ग आता है, सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और ट्रिपेजियम आता है। ठीक है, पॉलीगन के अंदर आता है बहुभुज, जो 4 भुजाओं से ज़्यादा होता है उसे पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, 4 भुजाओं से, जैसे पंचभुज हुआ, छठभुज हुआ, षटभुज हुआ, ये सारे क्या होता है? पॉलीगन्स आते हैं। सर्कल हमारा क्या होता है? वृत्त होता है। ठीक है, तो हमें इसको 5 भागों में बांट के ज्योमेट्री को हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा? एंगल्स। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल क्या होता है इसके बारे में समझें। ठीक है, अगर मैं कोई भी त्रिभुज लेता हूँ, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया, ये इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या अगर हमारा त्रिभुज जो है, अगर ए बी सी मान लिया, इसके क्या है? बटेक्स, इसको बोलते हैं क्या? शीर्ष। ठीक है, शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। ठीक है, ये शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष होने के बाद आपको वर्टेक्स बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं क्या? शीर्ष। ठीक है, ये होते हैं, इनके क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं, एक कोण, 2 कोण और ये 3 कोण। ठीक है, ये 3 कोण होते हैं इनके। तो ये इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, ये कोण किस तरह के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये हमें ट्राइंगल है अभी, इसके बारे में हमें अभी छेड़खानी नहीं करनी है। पहले एंगल हमें समझना है, एंगल होता क्या है। ठीक है, एंगल होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पॉइंट और लाइंस तो सारे जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ तब भी, कि थोड़ा बता देता हूँ पॉइंट क्या होता है। पॉइंट अगर हमारे पास, ये हमारे क्या है? पॉइंट है, बिंदु है। ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ये कोई हमारा
पॉइंट है, नहीं दिख रहा, शो नहीं हो रहा, चलिए शो नहीं हो रहा, आपके दिखा देता हूँ आपको, अब तो शो होगा, अब तो शो होगा, पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। 2 पॉइंट होते हैं और 2 पॉइंटों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइंस, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है, इसके बीच की दूरी जो होगी वो हमारी क्या होगी, लाइन होगी, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, लाइन होगी, ठीक है। और लाइन कितने तरीके होते हैं, कई तरह के होते हैं। एक होती है हमारे पास सीधी, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, सीधी लाइन है। और एक होती है हमारे पास इस तरह, ठीक है। ये पॉइंट, 2 पॉइंट है यहाँ हमारे, इनके बीच में ये लाइन है, ये क्या बोलते हैं, कर्व, ये तिरछी लाइन होती है, ठीक है, तिरछी लाइन होती है, ओके, समझ में आ रहा। और एक लाइन अगर मैं कहूँ इसी के अकॉर्डिंग, ये लाइन और ये सी के, ठीक है, 2 समांतर लाइनें कैसे होती हैं, 2 समांतर लाइन है, ठीक है। ये समांतर चाहे छोटी हो सकती है, एस से ये छोटी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन है क्या समांतर, समांतर लाइन का मतलब होता है इनका, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो ये डिफरेंस है वो हर जगह पे बराबर होगा, ठीक है, हर जगह पे बराबर होगा, इनकी डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, तो इसको क्या कहते हैं, समांतर लाइन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लाइंस के बारे में बता दे रहा हूँ, बाकी वो ट्रांसफॉर्मर लाइन क्या होती है, ट्रांसफर जब 2 लाइन पैरेलल लाइन है मान लीजिए, इनको अगर कोई एक लाइन काट रही है तो इसको क्या कहते हैं, तिर्यक लाइन कहती है, ठीक है, तिर्यक लाइन कहती है ट्रांसफर, ठीक है। इतना आगे समझ में, नॉर्मल सा इतना ही लाइन के बारे में था, ये लाइंस के बारे में इतना ही था। अब चलते हैं हम अपने एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंगल क्या होता है, एंगल क्या क्या होता है, एंगल होता है हमारे पास, जैसे कि मान लिया हमारे पास 2 एक्सेज है, ठीक है, 2 एक्सेज है, क्या उनसे होते हैं, एक्सेज एक्स एक्स और वाई एक्सेज, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स एक्सेज, वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। इतना तो जानते होंगे, सारी चीज़ें, सब चीज़ें जानते होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ से मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये हमारा एंगल जो बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये एंगल हमारा जो बनता है कितने का बनता है, 180 का, ये भी 90 होता है, पूरा बन जाएगा ये कितना, 180 का। जब हमारे पास ये तीसरा लाइन बनेगा तो ये तीसरी लाइन बनेगी कितनी, 270 की, ठीक है। और जब ये हमारे पास चौथा पूरा घूम के अगर यहाँ तक आ जाएगा, ये बनेगा कितना, 360 का, 360 का, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, अब एंगल हो गया हमारे पास ये, तो हमारे पास सबसे पहले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल क्या होता है, सबसे पहले एंगल होता है हमारे पास एक्यूट एंगल, ठीक है। नंबर 1 होता है हमारे पास क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण को क्या होता है, जिसके तीनों कोण हमारे किसके बराबर हो, जिसके तीनों कोण 90 से छोटे हों, 90 डिग्री से छोटे हों, सारे के सारे एंगल, वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। न्यून कोण होता है आपके अकॉर्डिंग, जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, एक त्रिभुज लिया हमने, मान लीजिए कोई हमारा त्रिभुज है ABCD, ठीक है, ABC, और इसके एंगल्स हैं ये वाले सारे एंगल्स हैं, और कुछ भी हो सकते हैं इनके एंगल्स, ये तीनों, पर लेकिन कंडीशन यही है कि इनके तीनों एंगल्स जो होंगे, इनके जो तीनों एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे। जो भी एंगल A, ठीक है, एंगल B और एंगल C जो है वो हमेशा 90 से छोटे होंगे, ठीक है, 90 से छोटे होंगे। ये आपकी पहली कंडीशन है न्यून कोण की, ठीक है, न्यून कोण की। तो आपको समझ में आया कुछ, न्यून कोण क्या होता है। अगर मैं पूछूँ आपसे क्या बताइए आप, एक एंगल हमारे 50 है, एक हमारे पास कितना है 70 है, और एक एंगल हमारे पास कितना हो गया 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्या हमारे पास ये एक्यूट एंगल है, हाँ जी है, क्योंकि सारे एंगल हमारे 90 से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो आप कहेंगे सर है हमारे पास ये सारे एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल है ये हमारा। तो आप त्रिभुज बना सकते हो, इसको बना सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, त्रिभुज का जब भी आगे बात करते हैं हम त्रिभुज में, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि ये त्रिभुज है हमारे पास ABCD, और इनके तीनों एंगल जो होते हैं A, एंगल B और एंगल C, तीनों का सम जो होता है हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ओके।
अगर मैं आपसे यही पूछूं इसी क्वेश्चन पर कि अगर मैं कहूँ सर 89 डिग्री 71 डिग्री और कितना 20 डिग्री, क्या ये हमारे पास एक्यूट एंगल है? हाँ जी, एक्यूट एंगल है, क्योंकि सारे एंगल जो हमारे पास कितना है 90 डिग्री से छोटे हैं, तो आप कह सकते हो ये हमारा क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, सारे के समझ में आ रही है न्यून कोण? न्यून क्या हिंदी में क्या बोलते हैं न्यून कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल। तो इसकी कंडीशन क्या है कि सारे एंगल जो भी 3 एंगल हैं इसके, वो क्या होंगे हमारे पास 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे हमारे क्या इसका क्वाड्रिलेटरल का हो, ठीक है, चतुर्भुज का हो, चाहे किसी का भी हो, हमारे पास जो 90 डिग्री से छोटा होगा वही हमारा एक्यूट एंगल होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एंगल पे। दूसरा एंगल हमारा क्या, दूसरा एंगल है हमारे पास क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, इसका एक कम से कम एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। हमारा कम से कम एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये कोई एंगल है, ठीक है, और हमारे त्रिभुज है, सॉरी, ABC, ये कोई हमारे पास त्रिभुज है और जिसमें हमारे पास एक एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का है, तो आप कह सकते हो कि एक एंगल हमारा अगर 90 डिग्री का है, बाकी के 2 एंगल्स हमारे पास क्या होंगे 90 के सम होंगे। ठीक है, कह सकते हो अगर एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री है और 2 एंगल बाकी के बचे हुए वो हमारे पास क्या होंगे, आप कहेंगे दोनों एंगल्स हमारे पास क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, आप इसी चीज़ में एक और चीज़ ऐड करके कह सकते हो, अगर मेरा ये एंगल कितना थीटा है तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो 90 है, दोनों को जब प्लस करेंगे थीटा थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, और बचेगा कितना हमारे पास 90। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी, नॉर्मल थी सारी चीज़ें। अब चलते हैं नंबर 3 पर। अब नंबर 3 पर चलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर 3 हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण, हिंदी में बोलते हैं क्या, अधिक कोण। ठीक है, और जो हमारा क्या था राइट एंगल क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है, समकोण, तो समकोण होता है, ये क्या कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या है, जब भी हमारे पास कोई एक ट्राइंगल होगा, मान लीजिए कोई हमारे पास मान लीजिए हमने कोई एक ट्राइंगल लिया, ये एक इस तरह का एक ट्राइंगल है, क्या है ABC, A B और C। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि हमारे पास जो एक एंगल होगा कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक एंगल जो है, मान लीजिए हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल B जो है हमारे पास अगर 120 मान लिया मैंने, कि अगर 120 है 90 से बड़ा है 120, ठीक है, बाकी के एंगल जो होंगे वो हमारे सम होंगे किसके, ठीक है, एंगल A और एंगल C अगर मैंने पूछा जाए कि दोनों का योग कितना होगा, आप कहेंगे 60 डिग्री। ठीक है, एक एंगल कम से कम किससे, एक एंगल जो है, एक एंगल कोई भी हो सकता है, वो हमारे पास क्या है 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और हमारे पास 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वो एंगल हमारा क्या होगा, अधिक कोण होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना? तो बताइए आपके समझ में आ रही है? अब आगे एक और नंबर लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि आप कहते हो क्या, स्ट्रेट एंगल को क्या कहते हो हिंदी में, क्या कहते हैं? ठीक है, जब भी एक लाइन पे एंगल बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नंबर कितना हो गया था हमारे पास, नंबर 3 हो गया था, नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 4 है हमारे पास क्या, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट
एंगल, रेखीय एंगल बोलते हैं जिसे, ठीक है। रेखीय, जब भी हमारे पास कोई एक लाइन है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जिसके बीच में ये एंगल ये बनेगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और यहाँ कोई एंगल बनेगा, ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल जो है, बाकी के तो एंगल तो बन ही नहीं सकते, एक एंगल जो होगा, कोई भी एंगल मान लीजिए एंगल ए हमारे पास पॉइंट 0 पर, ए पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा स्ट्रेट एंगल होगा, सीधा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके इसके बारे में, ठीक है। अब बात करें रिफ्लेक्स एंगल, नंबर 5, नंबर 5 की बात करें, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं बृहत्कोण, ठीक है, बृहत्कोण बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं, बृहत्कोण। जब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई, जब भी एंगल, एंगल क्या है, 270 से, जब भी कोई भी एक एंगल ले लिया 270 से, एंगल बी जो है हमारा 270 से क्या होगा, छोटा होगा, 270 डिग्री से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा, वो हमारा क्या होगा, वृत्तकोण, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं जिसके अधिक कोण, सॉरी, ठीक है। रिफ्लेक्स बोलते हैं अलग, रिफ्लेक्स नहीं, इसको ले लेते हैं हम क्या, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, मैंने ऑब्ट्यूज पढ़ा दिया क्या, ऑब्ट्यूज पढ़ा दिया, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ही है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि अब बात करें कि हमारे पास कोई इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या, क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 360 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमारे पास पूछेगा कि ये वाला एंगल, इस तरह पूछेगा, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये एंगल बता दीजिए, या ये एंगल है तो ये बता दीजिए, ठीक है। बोल लिया कि हमारे पास ये कोई ट्राइंगल ए बी और सी है, ठीक है, कोई एंगल है, तो आप बताइए इसका रिफ्लेक्स बताइए, रिफ्लेक्स बताना है कि ये अगर हमारे पास एंगल बी हमारे पास मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अगर हमारे पास एंगल बी जो है हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, तो आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एंगल बता दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल बताएंगे क्या, एंगल बी को, एंगल बी का किन 360 में से कितना घटा देंगे, आप घटा देंगे 90, यानी कि रिफ्लेक्स हमारे पास कितना आएगा, 270 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी का, सॉरी, एंगल बी क्या होगा, 270 डिग्री होगा। रिफ्लेक्स जब भी पूछेगा आपको, रिफ्लेक्स में आपको बताना है क्या, जो भी, मान लीजिए हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो ये कितना है, 90 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा सर, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, जो भी इसके 360 माइनस कितना होगा, 270, ठीक है, 270। मान लीजिए ये हमारा क्या है, 45 डिग्री का है, ये हमारे पास 45 डिग्री का है, तो आपसे पूछा कि ए का रिफ्लेक्स एंगल बता दीजिए, तो 360 में से 45 घटाएंगे तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो हमारे क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ठीक है। 360 माइनस 45, 360 माइनस के 45, यानी आपके पास बचा 315 डिग्री होगा एंगल ए का रिफ्लेक्स। एंगल सी का भी कितना आ जाएगा, 315 डिग्री, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहाँ तक रिफ्लेक्स में, ठीक है, ठीक है। और कंप्लीट क्या होता है एंगल, कंप्लीट एंगल पूरा होता है क्या, 360 डिग्री, ठीक है, उसके बारे में नहीं जानना, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ हमारा एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल, ठीक है, पूरा एंगल कितने का, 360 डिग्री का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। और कुछ इसके दो टाइप्स और हैं, एक टाइप है हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, पढ़िए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है,
जब भी दो एंगलों का सम 90 होगा वो हमारे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास मान लीजिए एंगल ए और एंगल बी जो होगा 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस तरह के क्वेश्चनों में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एंगल बी हमारे पास कितना है 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे ये 30 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 60 होगा। सिंपल। अगर एक क्वेश्चन में बात करें तो दो एंगल्स हैं कि 2x माइनस का 8 डिग्री, ठीक है, 2x माइनस का 8 डिग्री और सॉरी प्लस कर देते हैं, प्लस है, और 3x माइनस का 8 डिग्री, दो एंगल है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो x की वैल्यू बताइए। तो आपको डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों को जब सम करेंगे तो आपको इक्वल टू 90 करना चाहिए। आपको कितना मिलेगा 5x और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x बराबर कितना 90। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी 18 डिग्री, x की वैल्यू कितनी 18 डिग्री। अब आपसे पूछा एंगल बता दीजिए दोनों, तो एंगल बताएंगे x की वैल्यू 18 रख देंगे, 18 दूनी 36 और 8 कितना हो गया, एंगल ए जो होगा हमारे पास कितना होगा 18 दूनी 36 और 8 कितना हो गया 44। ठीक है, 18 दूनी 18 30 कितना 18 30 54, 54 में से 8 गए तो ये कितना होगा सर 18 दूनी 36 और 8 44। एंगल बी हमारे पास कितना आएगा 1895 5x। ठीक है, 18 30 54 में से 8 गए तो हमारे पास कितना बचा 48, सॉरी कितना हो गया 46। एंगल बी जो होगा हमारे पास कितना 46। ठीक है, एंगल बी हमारे पास क्या आ गया 46। तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी करके पूछ सकता है। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अगर बात करें का एक एंगल में एक एंगल जो है, अगर एक एंगल 1/3 हो अपने दूसरे कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, एंगल एक जो है दूसरे का 1/3 हो एक एंगल, और दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, दो एंगल्स हैं ए और बी, एंगल ए और बी एंगल्स हैं और एक एंगल जो है वो दूसरे का कितना है 1/3 है। तो बताइए एंगल ए क्या होगा, ठीक है, और दूसरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप कहेंगे सर आप जानते हैं एंगल ए और एंगल बी हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ठीक है सर, तो एंगल ए बराबर इतना है, एंगल बी हमारे कितना होता है 1/3 होता है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो एंगल बी को यहाँ ले लिया तो इनका रेशियो मिल गया 1 और 3 का, 1 और 3 का मिल गया, 1 और 3 का मिल गया। ठीक है सर, तो ए की वैल्यू सर कितनी है 1 यूनिट और बी की वैल्यू कितनी है तो 3 यूनिट 90। तो हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू सर कितनी है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी हमारे पास 22.5। ठीक है, 22.5। तो एंगल ए हमारे कितना है, एंगल ए हमसे पूछा था, एंगल ए हमारे पास कितना होगा 22.5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बताइए, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और बताएं। चलो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं कि आगे एग्जाम्पल और करते हैं कि बात करें अगर कॉम्प्लीमेंट्री में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है, एक एंगल जो है 25% है अपने दूसरे वाले से एंगल से, कह रहा है एक एंगल जो है दूसरे वाले एंगल से 25% मोर अधिक है, मतलब अधिक है 25% ज़्यादा है, ठीक है, मोर है। तो एक एंगल अगर हमारे पास 25% की बात कर रहा है, 25% का आपको पहले ही पता क्या होता है 1/4, ठीक है, 1/4 दूसरे एंगल से यानी आप कह रहे हैं ए अगर 25% है किसका बी से, कितना बी से 25% अधिक है, एंगल ए हमारा एंगल बी से 25% अधिक है। ठीक, दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल बताने, ठीक है, एंगल बताने तो एंगल ए और एंगल बी में रेशियो क्या बन जाएगा 25% का सर क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, अगर बी हमारे पास 4 है तो बी हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास कितना होगा 9 होगा, और दोनों एंगलों का सम कितना होता है सर आपके पास 90 होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना 9 यूनिट की वैल्यू सर 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू सर 50। एंगल ये कितनी आ गई यार, ये एंगल होगा 50, ये एंगल होगा 40, दैट्स इट।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पेपरों में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चनों में। ठीक है, एक होता है हमारे पास इसी का पार्ट दूसरा, एक ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एक होता है सेकंड पार्ट हमारा किसका, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है यानी कि दो एंगल जो होते हैं वो उनका योग क्या होता है, 180 होता है। एंगल ए और एंगल बी का योग सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। वो हमारे क्या होता है, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, संपूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं हिंदी में पूरक कोण। हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण हिंदी में। ठीक है, तो संपूरक कोण क्या होता है, दो एंगल जो होते हैं वो उनका सम जो होता है, योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक इस तरह का ट्राइंगल्स है। ठीक है, ठीक है, ये कोई हमारे पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल्स है, तो आपसे पूछा संपूरक क्या होता है। संपूरक होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये हमारा कितना होगा, 180 माइनस का थीटा। ठीक है, क्योंकि रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दोनों एंगल जो होंगे, एंगल डी यहाँ से, एंगल डी जो है यहाँ से, एक तो थीटा है, एंगल ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंगल सी डी बी जो है हमारे पास कितना है, थीटा है। तो एंगल ए सी डी ए डी सी हमारे पास क्या होगा, एंगल कितना होगा, 180 माइनस का थीटा। ठीक है, ये होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चीज़ में? सारी चीज़ें क्लियर हैं आपके? तो यहाँ तक आपने समझा? चलिए आपके इसके ऊपर क्वेश्चन बताते हैं कि बात कर रहा है, दो एंगल्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो क्या दे रखा है, 3/2 रेशियो कितना, 6। तो बताना क्या है, इनका डिफरेंस बताना है, दोनों एंगलों के बीच में डिफरेंस बताना है। दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास, सप्लीमेंट्री है, संपूरक कोण है। ठीक है, संपूरक कोण है। तो आपको जब भी रेशियो दे रखा है तो नॉर्मल सी चीज़ है, रेशियो दे रखा है, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दे रखा है कितना, 3/2 और कितना, 6। ठीक है, 3/2 रेशियो कितना, 6। तो आपको पता है दोनों एंगल बी और एंगल ए का क्या नाम है, सम जो होता है कितना होता है, 180 होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में। ठीक है, संपूरक कोण में कितना होता है, 180 होता है। तो आप कहेंगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा हमारे पास कितना होगा, 180 होना चाहिए। इनका रेशियो दे रखा है 3/2। तो आपको पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो आप कहेंगे 3:12 इसको लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये लिख सकते हो। तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है। अब बात करें तो ये 3x है, ये हमारे पास 12x है। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, 180। तो 15x हो गया। 15x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180। तो x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। तो हमसे पूछा है दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। दोनों के बीच का डिफरेंस सर कितना है आपके पास, 9 यूनिट। ठीक है, तो 9x की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 9 × 12, 12 108। ठीक है, डिफरेंस 108 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, आपको अगर सोच में समझ में आ रही है। अगर x की वैल्यू 12 है तो आप कहेंगे सर पहला एंगल हमारे पास 36 होगा, दूसरा एंगल 144 होगा। दोनों एंगल कितने हो गए, 144 और 36 कितने हो गए, 180 हो गए। दोनों एंगल हो गए। इनके बीच का डिफरेंस सर आपके पास कितना आ रहा है, 108 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है कितना, 108। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके पास? मान लीजिए एक एंगल, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनके बीच में भी बात कर रहा है कि अगर हमारे पास कितना है, 2x - के 15 और एंगल ए है,
एंगल बी हमारे पास कितना है, एंगल बी हमारे पास कितना है, 3x माइनस का 15 प्लस का, ठीक है, प्लस का। तो x की वैल्यू बता दीजिए। ये अगर एंगल दोनों हमारे क्या है, संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, बता दीजिए। जब भी आप इस तरह के बताएंगे तो आपको सिंपल ही पता है कि आपको दोनों का एंगल जो होते हैं संपूरक होते हैं, तो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब 15 प्लस का और 15 माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5x हो गया। 5x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी, 180, तो x की वैल्यू सर कितनी, 36, ठीक है 36। तो हमसे x की वैल्यू पूछी है, हमसे ये भी पूछ सकता था एंगल बता दीजिए दोनों, एंगल दोनों बताते हो आप 36, ठीक है 36 दूनी 72, 72 में से 15 गए तो सर कितने बचे, बताइए 67, 72 में से 15 गए तो 57, ठीक है। एंगल ए हमारे पास कितना आ जाता है, 57, ठीक है, ठीक है। ये आता 36 या 108 और 15 कितने होते हैं सर आपके 123, ठीक है। एंगल बी हमारे पास कितना आ जाता है, 123, हैं दोनों 180, 57 और 123, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस भी पूछ सकता था, इनके बीच का डिफरेंस सर कितना होगा, तो आपके बीच 57 और 123 में डिफरेंस कितना है आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन किसी भी तरह से बना सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को बनाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, करना है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सारी चीज़ आ रही होंगी, समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, और कुछ आ रहा है समझ में, एंगल्स के बारे में समझ में आए, क्या क्या पढ़ाया, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी क्लियर कर देते हैं। ये बात कर रहे हैं, अब पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, एडजासेंट, एडजासेंट, एडजासेंट ही है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, एडजासेंट एंगल, एडजासेंट एंगल होता है संगलन, एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बनने हो उनको क्या कहते हैं, संगलन कोण कहते हैं, ठीक है, संगलन कोण कहते हैं। जैसे कि आपको एक फिगर बताता हूँ मैं, कि मान लीजिए अगर मेरे पास फिगर है इस तरह का, ठीक है, ये कोई एंगल ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी है, ठीक है, ये है। तो इनके बीच में जो बना हुआ कोण जो है, एंगल ए पर जो शीर्ष है उस पर जो कोण बनना है वो क्या है, एक दूसरे से संगलन है, ठीक है, दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे, एंगल, अगर इसको मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है, एंगल बी ए डी जो है एंगल, इसको थीटा है, ये कोई हमारा मान लीजिए, ठीक है, ये एक्स है, और मान लीजिए ये वाई है, तो हमारे पास ये कितना होगा, वाई होगा। और एंगल हमारे पास क्या है, एंगल डी ए सी, जो एंगल हमारे पास एक्स है, ये एक दूसरे के संलग्न है, आप कहेंगे क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है, एडजेसेंट है, ठीक है। ये समझ में आ रही है सारी चीज़ें, क्लियर है, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, ठीक है। अब बात करें एक और चीज़, नई चीज़ के बारे में, अब बात करें वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसकी भी हेडिंग देख लीजिए, आपको एंगल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास दो रेखाएं, जब भी हमारे पास दो रेखाएं इस तरह काटती हैं, ठीक है, इस तरह काटती हैं, तो हमारे पास मान लीजिए दो रेखाएं ए भी है और सी और डी है, किसी पॉइंट ओ पर काटती हैं, ओ पर काटती हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो सम्मुख कोण होते हैं ये इसके और ये इसके सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है। तो आप कहेंगे सर इसका अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल जो एंगल ए ओ
डी है वो बराबर होगा एंगल किसके, बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल होगा। आप कहेंगे एंगल डी ओ बी बराबर होगा एंगल ए ओ सी के। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसी पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर मेरे पास दो लाइंस है ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और किसी पॉइंट ओ पर उसको काटती हैं, किसी पॉइंट ओ पर वो काटती हैं, तो आपको बताना है कि एंगल हमें ए ओ डी दे रखा है, ए ओ डी दे रखा है, एंगल ए ओ डी दे रखा है, कितना दे रखा है 31, ठीक है, 30 मान लीजिए, ठीक है, एंगल 30 दे रखा है, तो आपको बताना है एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल बी ओ सी बताना है, एंगल बी ओ सी बताना है, एंगल बी ओ सी बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, डायरेक्टली आपको पता है कि ए ओ डी हमारा एंगल ये है, ये ए ओ डी हमारे पास चीज़ है, तो वर्टिकली आपके सामने अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इस तरह के क्वेश्चनों में कोई परेशानी आ रही है? ठीक है, ओके, अब आपके बारे में कुछ समझते हैं आप, ये कोई मेन पॉइंट चीज़ है आपको समझनी है। ठीक है, मेन पॉइंट चीज़ है जो आपको समझनी है, फिर आपको कल से क्या करना है, कल से हम जब भी करेंगे क्वेश्चन एंगल्स पे, सारे एंगल्स पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारे करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्या हम, ट्राइंगल्स, फिर क्वाड्रिलस, फिर पॉलीगन्स, फिर सर्कल। सर्कल की क्लासेस लंबी चलेंगी क्योंकि एसएससी हमसे ज़्यादा क्वेश्चन सर्कल से ही पूछता है। ठीक है, ओके, ठीक है, अब बात करें कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए पैरेलल लाइंस है हमारे पास और सीधी, ठीक है सर, और एक और ले ली हमने, दो लाइंस है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं और हमारे पास क्या है, ये एक ट्रांसफर लाइंस है, एक जो हमारे पास ट्राइमल तिर्यक लाइन जिसे बोलते हैं हम, ये, ठीक है, ये कोई हमारे पास तिर्यक लाइन है और इनको नाम दे दिया हमने क्या, ए बी और सी डी, और ये ले लिया हमने एल और एम। ठीक है, एल एम ले लिया। तो आपसे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे बता रहे होंगे। ठीक है, आपको बतानी है, कैसे कैसे बताएंगे, कि अब बात करें कि हमारे पास क्या है, ये एंगल क्या है, हमारे पास दो लाइंस काट रही हैं सर, दो लाइंस काट रही हैं, मान लीजिए हमारे पास ये किसी पे ओ पर काट रही है, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी पर काट रही है, ठीक है, पी पर काट रही है। तो आपके पास कुछ चीज़ें, इसको नंबरिंग कर लेते हैं कि नंबरिंग करी हमने क्या, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 और 1 8, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी है, वो समझनी है। कैसे समझेंगे, क्या आप कहेंगे, एंगल जो हमारे पास एंगल बी ओ एल बराबर होगा सर किसके, एंगल किसके, बी ओ पी, सॉरी ए ओ पी पे बराबर होगा। ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं? ठीक है, ये कोई एंगल जो है हमारे पास इसके बराबर होगा, आपके पास पता है कैसे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, एंगल है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास एंगल हमारे पास क्या है, बराबर है। जब दो पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आपके पास सामने आ गया, ठीक है। तो बात करें एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा सर किसके, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए इसको ब्लू में ही ले लेते हैं, ठीक है। एंगल 1 जो होगा इक्वल है किसके, एंगल 3 के। क्यों एंगल बराबर है, क्योंकि आपके पास एक और चीज़ बात कर लेते हैं, एंगल 5 जो है एंगल 6 के, एंगल 5 जो है एंगल
7 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 5 और 7, एक और कितना 7, और आपको यहाँ से एक और पेयर मिलेगा, आपको एक और पेयर मिलेगा 2 और 4, एंगल 2 और एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? ओके, कोई दिक्कत? ओके, जब भी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसफर लाइन काटती है तो आपको पास ये वो पता होना चाहिए कि हमें पता क्या होना चाहिए, ये एंगल जो होता है ये इसके एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये एंगल इसके एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट याद रखना है। एंगल ए बराबर होगा एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 2 बराबर होगा किसके? एंगल किसके? 6 के, ठीक है, एंगल 6 के। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 जो बराबर होगा एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 4 कितना 4 जो बराबर होगा एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये इसके बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे, ये समझ में आ रही है? अब बात कर रहा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर। और यहाँ से एक और चीज़ मिलता है, अगर यहाँ से एक और चीज़ देखें कि अल्टरनेटिव इंटीरियर अंतःकोण जो होता है, अंतःकोण जो होगा वो अपने आप में बराबर होगा किसके? एंगल 3, एंगल 5 के, एंगल 4, एंगल 6 के, ठीक है। ये आपको बहुत दिमाग से, बहुत ही शांत तरीके से आपको तैयार करने, आपके एंगल, अगर आपके एंगल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको वहाँ ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात करें एक्सटीरियर, क्या एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसके बारे में बात करें। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे सर आपके पास? बताइए। एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 अगर यहाँ बराबर है इसके, तो जब इसके ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड है तो आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल हमारे पास एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल होगा। कह सकते हो, कह सकते हो। आप बात कर रहे हैं एंगल 2 जो हमारे पास एंगल 5 के बराबर है, तो ये करस्पॉन्डिंग होगा किसके? एंगल 2 है हमारे पास, एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 6 किसके बराबर है सर? एंगल 8 के बराबर है, तो एक्सटीरियर एंगल भी हमारे पास बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा कितना होता है? 180 एंगल होता है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग 180 होता है अगर एक साइड पे होते हैं तो, ठीक है। तो आप कहेंगे एंगल हमारे पास 3 और एंगल 6 हमारे पास कितना होगा? 180 होगा। एंगल 4 और एंगल 5 होगा हमारे पास 180 होगा, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक की रेखा काटती है तो हमारे पास इंटीरियर एंगल जो होता है उनका सम 180 होता है अगर एक साइड के एंगल्स होते हैं, ठीक है। 3 और 5 6 हमारे पास 180 होना चाहिए, 4 और 5 180 होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी को आ गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आगे जाने पे आपको प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से आगे जाने पर मैं आपको एक एग्जांपल पे क्वेश्चन में देता हूँ। अगर ए बी पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, ठीक है। ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। अगर एंगल ए बी पी दे रखा है, एंगल ए बी पी दे रखा है, कितना दे रखा है? 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री। तो बताना हमें क्या है? एंगल सी डी पी भी दे रखा है, एक एंगल दे भी दे रखा है, सी डी पी दे रखा है कितना?
हमारे पास 67 डिग्री, 67 डिग्री। तो फाइंड करना क्या, एंगल बी पी डी, एंगल हमें फाइंड करना है क्या, बी पी डी। ठीक है, फिगर कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास फिगर कुछ इस तरह का है, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, सी डी के। ओके, ये चीज़ दे रखी है, आपको इसको एंगल बताना है। अब आपके पास क्या दे रखा है, एंगल ए बी पी, ए बी पी ये कितना दे रखा है, 48 डिग्री, 48 डिग्री दे रखा है। सर ये दे रखा है सी डी पी, सी डी पी दे रखा है कितना, 67 डिग्री। तो आपसे पूछागा बी पी डी, बी पी डी ये वाला एंगल बताना है आपको, ये एंगल बताना है। कैसे निकालेंगे आप बताइए, कि आपने सर इसको निकालने के लिए कुछ तरकीब निकाली। ठीक है, इसको तरकीब निकालने के लिए अगर मैं कहूँ इसके एक और पैरेलल, ये दो लाइन तो पैरेलल है ही है ऑलरेडी, अगर मैं इसके एक और पैरेलल लाइंस, एक और पैरेलल लाइंस, एक और पैरेलल लाइंस को खींच दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। जब हमको पता है सर कोई परेशानी नहीं है, अगर इसके पैरेलल एक और लाइन खींचने पे अगर हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कह सकते हो इसको एक और थोड़ा बढ़ा दिया, तो भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये एंगल हमारे पास 48 एंगल है, और ये एंगल हमारे पास कितना होगा, सर ये भी हमारा 48 एंगल होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये क्या बताइए, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, यानी ये 67 होगा। तो हमारे पास एंगल बी पी डी, पी पी डी क्या आ जाएगा सर, 48 प्लस का 48 प्लस का 70, 67। ठीक है, 67। ठीक है, तो 50 और 65 सर कितना हो गया, कितना हो गया, 115। ठीक है, 115 आ गया, राइट आंसर होगा हमारे पास क्या, 115। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अपने अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज हमने पढ़ा क्या, एंगल। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन आपके किस तरह के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।